बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, हमारे देश ने जो कोरोना टीकाकरण अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसको लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीने बाद ही 21 अक्टूबर 2021 को जो है 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोविड-19 से मुकाबला करने में यह यात्रा अद्भुत रही है, विशेषकर जब हम याद करते हैं 2020 की शुरुआत में परिस्थितियाँ कैसी थी। मानवता 100 साल बाद ऐसी वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी। किसी को भी इस वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम एक अज्ञात अदृश्य दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे, जिससे हम हर वक्त भयभीत रहते थे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। अब चिंता से शुरू हुई एक यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम बहुत जल्दी ही इस चीज़ से उभर सकते हैं, लड़ सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और मजबूत होकर बच्चों उभरा है। इसे हम भागीरथ प्रयास माना जाना चाहिए, जिससे समाज के कई वर्ग शामिल हुए हैं। मान लें कि प्रत्येक टीकाकरण में एक स्वास्थ्यकर्मी को केवल 2 मिनट का समय लगता है। इस तरह से इस उपलब्धि को हासिल करने में लगभग 41 लाख मानव दिवस या लगभग 11,000 वर्ष लगे हैं। गति और पैमाने को प्राप्त करने में इसे बनाए रखने के लिए किसी भी प्रयास के लिए सभी हितधारकों का जो विश्वास महत्वपूर्ण है। इस अभियान की सफलता के कारणों में से एक वैक्सीन के तथा बाद की प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा है, जो अविश्वास या भय पैदा करने के बावजूद जो है कायम रहा है। भारत का यह टीका अभियान उदाहरण है कि अगर यहाँ के नागरिक और सरकार जन भागीदारी की भावना से लैस होकर साझा लक्ष्य के साथ मिलकर काम करें तो यह देश कुछ भी कर सकता है। जब भारत ने टीकाकरण अभियान शुरू किया था तब 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। कुछ लोगों ने कहा कि भारत को 3-4 साल लगेंगे। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यह टीकाकरण बहुत ही गलत है, घोर कुप्रबंधन है, अराजकता के शिकार होंगे लोग। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। लेकिन जनता कर्फ्यू और उसके बाद के लॉकडाउन की तरह भारत के लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम बहुत ही शानदार हो सकते हैं। जब हम कोई जिम्मेदारी उठा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी ने लोगों को टीका लगाने के लिए पहाड़ियों और नदियों तक को पार कर लिया। हमारे युवाओं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्यकर्मियों, सामाजिक और धार्मिक नेताओं को श्रेय दिया जाता है कि टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों की तुलना में बेहद कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएँ भी जो है टीका लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अलग अलग हितों से संबंध विभिन्न समूहों की ओर से टीकाकरण प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता देने का जो काफ़ी दबाव था, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी अन्य योजनाओं की तरह ही टीकाकरण अभियान में कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी। बस 2020 की शुरुआत में जब दुनिया देश भर में कोविड-19 फैल रहा था, तब हमारे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस महामारी से अंतर टीके की मदद से ही लड़ना पड़ेगा। हमारे सरकार ने जल्दी ही इसकी शुरुआत कर दी। हमारे विशेषज्ञ समूह ने गठन किया। अप्रैल 2020 से ही एक रोड मैप जो है तैयार करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। आज तक कुछ चुनिंदा देशों ने ही स्वयं ही टीका विकसित किए हैं। 180 से अधिक देशों ने टीकाकरण जिन उत्पादकों पर निर्भर है वे बेहद सीमित संख्या में ही हैं। यही नहीं, जहां एक और भारत ने 100 करोड़ खुराक का जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों लोग अब भी यहाँ टीके की आपूर्ति की बेसब्री से क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए बच्चों, यदि भारत के पास अपना टीका नहीं होता तो क्या होता। भारत अपनी इतनी विशाल आबादी के लिए प्राप्त संख्या में टीका कैसे हासिल कर सकता था। इसमें आखिरकार कितने साल लग जाते। इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों या धर्मियों को दिया जाना चाहिए बच्चों, जिन्होंने इस बेहद कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक क्या किया है, सामना किया है और अपनी कोई भी कसर इसके लिए नहीं छोड़ी है। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत से ही भारत टीके के मामले में वास्तव में आत्मनिर्भर बना है। हम ऐसे राष्ट्र में जहां सरकार को देश की प्रगति में बाधक माना जाता था, हमारी सरकार ने हमारी सकारात्मक सोच को ही बदल दी। हमारी सरकार इसके बजाय बड़ी तेज़ी से देश की प्रगति सुनिश्चित करने में शब्द अत्यंत मददगार रही है। हमारी सरकार ने पहले से ही टीका निर्माताओं के साथ सहभागिता की और उसे संस्थागत सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आवश्यक धनराशि मुहैया कराने के साथ नियमित प्रक्रियाओं को काफ़ी तेज कर हर संभव सहयोग दिया।
संपूर्ण सरकार के हमारे दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप सरकार के सभी मंत्रालय अड़चन दूर करने के लिए एकजुट हो गए। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ उत्पादन ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक टीका लगाना और ही हमारा फोकस होना चाहिए। हम इसमें निहित चुनौतियों का सामना करने के लिए जरा इसकी कल्पना करें कि टीका की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया गया है। पुणे या हैदराबाद स्थित किसी दवा से निकली शीशी को किसी अन्य राज्य के हब में भेजा जाता है, जहां से इसे जिला हब तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जाता है। इसमें विमानों की उड़ानें, ट्रेनों के जरिए हजारों यात्रियों को सुनिश्चित करनी पड़ती है। टीकों को सुरक्षित करने के लिए इस पूरी यात्रा के दौरान तापमान को एक खास रेंज में रखना पड़ता है। ये सब कितना डिफ़िकल्ट है, फिर भी ये सब काफ़ी संभव हुआ हमारी आपकी मदद से, हमारी सोच की मदद से। इसलिए मुझे उम्मीद है बच्चों की दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मिली सफलताएं हमारे युवाओं, हमारे शोधकर्ताओं, हमारे सरकार के सभी स्तरों को सार्वजनिक सेवा वितरण करने के लिए नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी, जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मॉडल बनेगा। और उम्मीद करते हैं कि हम सारे लोग भी, जो लोग बच चुके हैं टीका लेने से, वो लोग भी इस टीकाकरण अभियान में शामिल हो और सरकार की जो योजनाएं हैं टीकाकरण अभियान की, हमारे भारत के एक एक व्यक्ति को टीका मिले और हमारा देश कोरोना वायरस से बिल्कुल आज़ाद हो जाए। इस तरफ हम लोग भी अपनी सहभागिता दें। जो भी लोग इस सोचते हैं नहीं लिए हैं टीका, वो लोग भी इसमें शामिल हों, कोरोना वैक्सीन का टीका ले, ताकि हम लोग जो एक अभियान हमारी सरकार ने जो अभियान चलाई है, कोरोना मुक्त हमारा भारत हो, कोरोना मुक्त हमारा बिहार हो, कोरोना मुक्त हमारा देश हो, इसमें हम लोग उनका कदम से कदम मिला के साथ दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो भी टीका नहीं लिए हैं टीकाकरण के इस अभियान में शामिल होंगे और सरकार की जो ये मंशा है बहुत ही अच्छी मंशा है और हमारे लिए भी सरकार की मंशा तो बात की बात है, हमारे खुद के लिए बहुत ही अच्छा है कि हम टीका लेके अपने आप को सुरक्षित बनाएं, अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं, अपने समाज को सुरक्षित बनाएं। इसमें हमारी आपकी सबकी सहभागिता बहुत ही अनिवार्य है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जिन्होंने भी टीका नहीं लिया है, आपके फैमिली मेम्बर में किसी ने टीका नहीं लिया है, तो आप लोग उसे समझाएं, उसे मोटिवेट करें टीका लेने के लिए। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी टीका लेकर सुरक्षित महसूस कर रही हैं इसलिए टीका बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इस टीकाकरण अभियान में सरकार का साथ दें। धन्यवाद।